हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को रिकैप के फॉर्म में देखेंगे। हम वन लाइन में हम उसे रिकैप करेंगे, है ना, जो भी करंट न्यूज रहे हैं। तो आइए 28 जुलाई 2022 के जो करंट अफेयर रिकैप रहे हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, द 23rd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस कंक्लूडेड एट द्रास वार मेमोरियल इन लद्दाख। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ लद्दाख के द्रास युद्ध स्मारक में संपन्न हुई है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना, कौन सा एनिवर्सरी था कारगिल विजय दिवस का? तो 23rd। ओके, कहाँ पे ये कंक्लूड किया गया? तो द्रास वार मेमोरियल, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। ओके, है ना। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, है ना, परसोत्तम रूपाला has launched NDDBB MRIDA Limited, a wholly owned subsidiary company of National Dairy Development Board, to take forward manure management initiative across the country. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद्य प्रबंध की पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB MRIDA लिमिटेड की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ना, ये सब्सिडरी कंपनी है। किसकी सब्सिडरी कंपनी है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, है ना। तो इसको किसके लिए इनॉग्रेट किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया इसे? ताकि देश भर में खाद्य प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाया जा सके। और इसका, है ना, इनॉग्रेशन किसने किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ओके, नेक्स्ट ऋषि चक्रवर्ती फ्रॉम वेस्ट बंगाल वॉन द कॉमनवेल्थ गेम क्विज कंपटीशन 2022। पश्चिम बंगाल के ऋषि चक्रवर्ती ने राष्ट्रमंडल खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022 जीती है। तो क्वेश्चन हो सकता है किसने, है ना, कॉमनवेल्थ गेम क्विज कंपटीशन 2022 को जीता है? तो ये है ऋषि चक्रवर्ती, है ना। और ये कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड इंडियन नेशनल एंडरमिट गिल एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ओके, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक, है ना, इंदरमिट गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने किसे अपना चीफ इकोनॉमिस्ट मीन्स मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है इंदरमिट गिल, है ना। और ये कहाँ के नागरिक हैं? भारतीय नागरिक हैं। ओके, नेक्स्ट है टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया अनाउंसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अक्षय मुंद्रा एज द न्यू CEO फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 19, 2022। जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वोडाफोन आइडिया, ओके, वोडाफोन और आइडिया, जिससे जो अब हो गया है VI, ठीक है, उसने अपना चीफ जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो किसे अपॉइंट किया है ना, अक्षय मुंद्रा, है ना, जो कि अब क्या होंगे, है ना, नए CEO होंगे, है ना। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और कब से ये इनकी पीरियड शुरू होगी? अगस्त 19 से। ओके, टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी, ये अभी क्या थे? फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जिन्हें अब क्या किया जाएगा? CEO नियुक्त किया जाएगा। तो 3 साल की उपाधि के लिए अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुंद्रा को नए CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑर्गेनाइज्ड बिजली महोत्सव इन एसोसिएशन विद द पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इन रीभॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेघालय के रीभोई जिले में बिजली विभाग, है ना, मेघालय सरकार के सहयोग से बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बिजली महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो बिजली विभाग जो मेघालय की है और मेघालय सरकार के द्वारा। ओके, और ये कब किया गया है ना, क्या चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है।
ओके, और ये कहाँ पे किया गया है? मेघालय के री भोई जिले में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, है ना। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कुवैत का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड of the tri-service to enhance coordination among the armed forces, keeping in view joint operation as seen in Operation Vijay in Kargil. Okay, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल में ऑपरेशन विजय में देखे गए संयुक्त अभियानों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 3 सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओके, M.K. Stalin has launched स्टेट-वाइड जॉइंट प्रोग्राम ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एट चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में समावेशी शिक्षा पर एक राज्यव्यापी संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कार्यक्रम जो है समावेशी शिक्षा पर राज्यव्यापी संयुक्त कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से किया गया, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है प्रसार भारती साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ IIT कानपुर टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एंड रोड मैप फॉर डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग कंसिस्टिंग विथ इमर्जिंग स्टैंडर्ड सच एज 5G ब्रॉडकास्ट। ओके, प्रसार भारती ने 5G ब्रॉडकास्ट जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन और रोड मैप विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो प्रसार भारती ने इसके लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर के साथ इसके लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।